जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमने इसके पहले जो कल वीडियो बनाया था उसमें भी महत्वपूर्ण हमने एक अभी क्वेश्चन देखा था जो कि हर बार एग्जाम में आता है 8 नंबर का। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम देखेंगे। वीडियो आज का है हमारा, तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पर और देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। जो भी चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल आज का। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये सारणी का सवाल है और जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो हमारा 4 अप्रैल को पेपर है कक्षा 12 के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, हमें ये सिद्ध करके लाना है। देखिए कैसे सिद्ध करके लाएंगे और हमें क्या करेंगे, तो चलते हैं और देखते हैं। पहले हम इसका क्या लेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, 1 ए बी सी बी सी सी ए और ए बी। देखिए हम किसी पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना सकते हैं, यह हमें सारणी में है हमारा नियम, जो कि बुक में नहीं है। ये हम किसी पंक्ति को कॉलम और कॉलम को हम पंक्ति बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमारी पहला कॉलम है, इसे हम पहली पंक्ति बना लेंगे, एक 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 ए बी सी। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी सी ए और ए बी। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे C1 में लिखेंगे और C1 में क्या करेंगे, C2 को घटा देंगे और C2 में लिखेंगे, C2 में C3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक में एक गया 0, एक में गया 0 1। इसमें ये घटाएंगे a माइनस बी, इसमें ये घटाएंगे क्या हो जाएगा b माइनस सी। इसमें ये घटाएंगे कितना बचे, कॉमन कर लेंगे c, कितना हो जाएगा b माइनस का a, और ये हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, a कॉमन करने के अंदर कितना बचेगा, c माइनस का b। ये लिखा है c, ये लिखा है क्या है, a b। अब देखिए ये है 1 0 0 0 1 0 0 1, ये a माइनस का b, ये b माइनस का c, ये c है। इससे अगर हम माइनस कॉमन करेंगे अंदर कितना बचेगा, a माइनस का b। इससे अगर हम माइनस का a कॉमन कर ले तो कितना बचेगा, b माइनस का c, और ये क्या लिखा है, a b। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी। अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे। इसके आगे क्या करेंगे हम, देखिए तो इससे a माइनस बी कॉमन है पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन है, तो लिखेंगे पहले कॉलम से a माइनस बी तथा दूसरे कॉलम से b माइनस सी उभयनिष्ठ करने पर, b माइनस सी उभयनिष्ठ करने पर अब कॉमन करें कितना, a माइनस बी और हमने b माइनस सी कॉमन कर लिया। देखिए बचा कितना, जब ये 0 है तो ये 0 बचा रहेगा, 0 1। इससे a माइनस बी कॉमन करने कितना बचेगा, 1। इससे a माइनस बी कॉमन हो गया, कितना बचा, माइनस का c। इससे कितना बचा होगा, 1। इसमें बचा होगा माइनस का a, वो कितना लिखा, c लिखा है a b। अब देखिए a माइनस का b, ये है b माइनस का c। अब क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, 0 लेंगे, ये बंद, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ab प्लस का ac। अब माइनस आता है, 0 लेंगे तो ये हमारा ab प्लस का c स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ab प्लस का c स्क्वायर। अब प्लस का 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो a का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का a, और बीच में माइनस रखता है, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का c बराबर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस का b और b माइनस का c। इसका 0 मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा 0, इस 0 मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा 0, एक का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, c माइनस का a। यही हमें क्या लाना था, सिद्ध करके लाना था। यही हमारा क्या है, आरएचएस है। तो उम्मीद है आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि sin x की पावर cos x और प्लस cos x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यह सवाल 3 बार पूछा गया है, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे हल, हमें अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए भी हमने बताया कि जब हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सवाल मान लेंगे y के बराबर, y बराबर मानेंगे क्या हो जाएगा, ये sin x की पावर cos x और प्लस क्या हो जाएगा, cos x की पावर sin x। अब क्या करेंगे, पहले y बराबर,
पहले को y1 मान लेंगे, दूसरे क्या मान लेंगे y2। यक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे, यक्ष के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये क्या हो जाएगा dy1 अपान dx प्लस का क्या हो जाएगा dy2 अपान dx। इसे क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम y1 और y2 के मान निकाल कर इसमें लाएंगे dy अपान dx, dy1 अपान dx और dy2 अपान dx के मान निकाल के लाएंगे तब रखेंगे। देखिए पहले y1 बराबर दे रहा है जो क्या sin x की पावर क्या दे रहा है cos x दे रहा है, ठीक। दोनों पक्षों पर क्या लेने पर लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे लाग लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा लाग y1 बराबर क्या हो जाएगा लाग sin x की पावर क्या हो जाएगा cos x, ठीक। अब देखिए लाग y1 ये पावर में आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा cos x और लाग sin x हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब x के सापेक्ष इसका क्या कराएंगे अवकलन, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे सेकंड। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान y1 और dy1 अपान dx बराबर, पहले होता है फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड का अवकलन। तो ये sin x को थोड़ी देर खातिर हम क्या मानेंगे x मानेंगे, और log x का क्या होता है 1 अपान x और sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है कि नहीं होता है। अब इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए 1 अपान y1 बराबर क्या लिखा है dy1 अपान dx गुणा है dy1 अपान dx इक्वल टू cos अपान sin क्या होता है cot x और क्या लिखा है इनटू cos x। अगर हम यहां से dy1 अपान dx का मान निकालें तो कितना निकलेगा y1 कोष्ठ के अंदर मिलेगा cot x इनटू cos x, ठीक। आगे देखिए y1 का मान हमारा क्या था sin x की पावर क्या था cos x, तो क्या मिलेगा sin x की पावर cos x और गुणा में मिलेगा cot x इनटू cos x, ठीक। ये हमारा dy1 अपान dx निकल है। अब निकालेंगे dy2 अपान dx। तो देखिए dy2 अपान dx कैसे निकालेंगे, पहले y2 बराबर लेंगे, y2 बराबर दे रहा है हमें cos x की पावर sin x दे रहा है। अब इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब x के सापेक्ष करेंगे ये हो जाएगा dy2 अपान dx बराबर, सॉरी पहले लाग लेंगे दोनों पक्षों पर, तो ये हो जाएगा log y2 बराबर क्या हो जाएगा log cos x उसकी पावर में क्या हो जाएगा sin x। भाषा लिख लीजिए दोनों पक्षों पर लाग लेने पर। अब देखिए log y2 बराबर log m की पावर n आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा sin x और फिर क्या हो जाएगा log cos x। अब कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या मानेंगे सेकंड। log y2 क्या होता है 1 अपान y2 इंटू dy2 अपान dx बराबर, पहले होता है फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड का अवकलन। cos x को थोड़ी देर खातिर x माने क्या हो जाएगा log x का 1 अपान x होता है और जिस x माना उसका फिर दोबारा अवकलन, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x होता है। अब देखिए y2 बट्टे में कहां चला जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा dy2 अपान dx बराबर ये y2 और sin बटे cos क्या होता है tan x इनटू क्या हो जाएगा माइनस का sin x। अगर हम y2 का मान वापस करें तो y2 बराबर हमारा कितना था cos x की पावर sin x था, तो क्या हो जाएगा cos x की पावर में क्या हो जाएगा sin x, फिर लिखा है tan x इनटू माइनस का sin x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो dy1 अपान dx है और dy2 अपान dx है, इन दोनों को उठा के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, जो हमारा होगा वही क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे dy1 अपान dx व dy2 अपान dx के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब रख देंगे। अब जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये dy1 था पहले dy1 अपान dx, तो ये हमारा पूरा मान है, तो ये हो जाएगा क्या sin x की पावर cos x और फिर हो जाएगा cot x इनटू cos x, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब क्या है इसका ये मान है क्या है cos x की पावर sin x और फिर हो जाएगा क्या ये tan x इनटू माइनस का sin x, ठीक।
आप चाहे तो आप ये माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस का हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे dy अपॉन dx का मान पूछा था, जो कि हमारा ये dy अपॉन dx निकला। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दे रहा है, y बराबर अंडर रूट के अंदर sin x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x प्लस डॉट डॉट अनंत तक है। इसका हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन संदर्भ 17, 18 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन। देखिए पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा y बराबर दे रहा है, जो y बराबर अंडर रूट के अंदर sin x और प्लस जो डॉट डॉट अनंत तक चला जा रहा है वो किसके बराबर है तो y के बराबर, तो ये क्या मानेंगे, y मान लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब भाषा क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर sin x प्लस का y का होला स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा sin x प्लस का y। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। sin x का अवकलन कितना होता है cos x और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx वाले पहले एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 2y dy अपॉन dx, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। दोनों से dy अपॉन dx कॉमन है तो dy अपॉन dx कॉमन करेंगे, अंदर कितना बचेगा 2y माइनस का 1 बराबर क्या लिखा है cos x, लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर हम dy अपॉन dx का मान निकालें तो ये गुणा में कहाँ आ जाएगा बट्टे में, तो क्या हो जाएगा cos x और 2y माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का cos x और dx। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे, इसे करने के लिए पहले लिखेंगे सवाल 1 अपॉन 1 प्लस का cos x, अगर इसके हम कॉन्जुगेट से गुणा करा दें 1 माइनस cos x बटे किससे कराएंगे 1 माइनस का cos x और फिर क्या लिखा था हमारा dx, हमने इसके कॉन्जुगेट से गुणा करा दिया। अब 1 माइनस cos x से गुणा x से कराएंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस का cos x, तो इसका नीचे नीचे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का cos x, फिर क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस का cos x और फिर क्या लिखा है dx लिखा है। अब देखिए ये 1 माइनस का cos x, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर होता है और फिर क्या लिखा है dx लिखा है। अब देखिए 1 माइनस का cos x, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos स्क्वायर का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x और फिर क्या लिखा है dx। 1 माइनस का cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है sin स्क्वायर x और फिर क्या लिखा है dx लिखा है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस का dx माइनस का क्या लिखा है cos x अपान में क्या लिखा है sin स्क्वायर x और फिर क्या लिखा है dx लिखा है। 1 अपॉन sin स्क्वायर x कितना होता है cos x स्क्वायर x और dx माइनस ये दोनों बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x बटे क्या हो जाएगा sin x इनटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x और फिर क्या लिखा है dx लिखा है। ये लिखा है cos x स्क्वायर x और dx माइनस का cos बटा sin क्या होता है cot x और 1 अपॉन cos x क्या होता है 1 अपॉन sin होता है cos x और फिर क्या लिखा है dx। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए cos x स्क्वायर x का क्या होता है माइनस का cot x होता है और cot x cos x into cot x माइनस और cos x माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा cos x। इसको ये लिख सकते हैं कि cos x और माइनस का cot x और प्लस का c, यही क्या हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। आइए सॉल्व पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और dx, इसका हमें मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आए, हमने इसके पहले बताया है, पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर हमें कहीं पर 1 प्लस का x स्क्वायर मिले तो हम क्या रखते हैं, या तो 10 रखेंगे या तो क्या रखेंगे cot रखेंगे।
अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो क्या रखेंगे, साइन रखेंगे, या तो क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे। अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले तो क्या रखेंगे, कॉसिक एक्स, या तो क्या रखेंगे, सिक रखेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ये सिचुएशन होती है, ये कुछ कंडीशन होती हैं, आप इन्हें मेन पॉइंट में नोट कर लीजिए, ये हमारे आगे बहुत काम आती हैं। अब देखिए जब इसको कैसे करेंगे, अगर हम यक्स, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, हम क्या करेंगे, यक्स बराबर क्या, टेन थीटा पुट कराएंगे। जो एक्स बराबर मानते हैं उसका क्या कराएंगे, अवकलन, तो dx अपॉन d थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर हमारा कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। आइए देखते हैं, मान रखें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसकी हम रखेंगे 2 tan थीटा इनटू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये dx हम कितना रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इसकी जगह हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इनटू में क्या रख सकते हैं, d थीटा। अब देखिए ये लिखा है साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है, साइन 2 थीटा का मान होता है, किसका मान होता है, साइन 2 थीटा का। और फिर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या लिखा है, d थीटा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए तो ये साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 थीटा इनटू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिखा है, d थीटा। इसका 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे, अंदर कितना बचेगा, थीटा इनटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिखेंगे, d थीटा। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी। आप फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, आइडियल के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब पहले होता है 2 बाहर कर लेते हैं, पहले होता है फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड का समाकलन, फिर d थीटा, फिर माइनस का, फिर क्या होता है फर्स्ट का अवकलन, फिर होता है फर्स्ट का अवकलन d अपॉन d थीटा इनटू क्या होता है सेकंड का समाकलन, और फिर क्या होता है पूरे का समाकलन। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ये d थीटा है, सॉरी देखिए ये 2 बाहर है, ये कितना लिखा है, थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा, फिर होता है माइनस का इंटीग्रल थीटा का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और फिर हमें कितना मिलेगा, d थीटा। अब देखिए ये 2, इधर देख लीजिए, ये क्या लिखा है, 2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, थीटा इनटू क्या लिखा है, tan थीटा, फिर माइनस का tan थीटा का हमारा समाकलन क्या होता है, माइनस का क्या होता है, log cos थीटा होता है, या माइनस है तो प्लस का कितना हो जाएगा, log cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा, c, क्योंकि tan थीटा होता है माइनस का log cos थीटा, और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखिए, अब बच्चा अब मान निकाल लेते हैं। अब हमारा था कितना, tan थीटा बराबर x था, मतलब कि tan थीटा बराबर x था, तो यहाँ से मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। देखिए 2 tan थीटा का यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा, x निकलेगा इनटू थीटा का मान कितना है, x प्लस log cos थीटा का मान अगर निकालें, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो मतलब 1/1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1, और फिर क्या लिखा है, प्लस का c लिखा है। जो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2x, फिर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा जो होगा इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। जितने सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो उन्हें आप सही से लगाते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 12, और क्या लिखा है dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कैसे पूर्ण वर्ग से बनेगा, किससे बनेगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग से बनेगा। देखिए पूर्ण वर्ग की कंडीशन क्या होता है कि हमारा x स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, और मध्य पद पे कितने भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे, जितना आएगा उसका वर्ग करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हमारी पूर्ण वर्ग की कंडीशन होती है। देखिए x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 12 ऐसे लिख दिया। अब मध्य पद में 2 का भाग देंगे, मतलब 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 3। 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे, 3 का वर्ग करके क्या करेंगे, घटा। 3 का वर्ग होता है 9, 9 जोड़ दिया, 9 हमने क्या किया, घटा दिया। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए x स्क्वायर माइनस का 6x
जो जोड़ते हैं वो पहले लिखते हैं, जो सवाल में होता है उसको क्या करते हैं बाद में। हमने 9 जोड़ा था, 9 पहले लिख लिया, फिर क्या लिखा प्लस का 12, फिर क्या लिखा माइनस का 9, फिर कितना लिखा dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/, देखिए ये पहले के 3 क्या है फार्मूला का निर्माण करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो मतलब इससे एक्स ले लेंगे, दूसरे के पास चलेंगे अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो क्या लेंगे माइनस, तीसरे के पास चलेंगे ये किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है तो क्या लिखेंगे -3 का होल हाफ स्क्वायर। अब 12 में 9 गया कितना बचेगा प्लस का 3, फिर क्या लिखा है dx। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब इसके आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये लिखा है 1/(x-3) का होल हाफ स्क्वायर, देखिए तो ये √3 का होल हाफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला किसका बना 1/x² प्लस का a स्क्वायर का फार्मूला हमारा बना रहा है, या फार्मूला हमारा किसका 1/a² माइनस का और प्लस का x² किसका होता है 1/a, और फिर क्या होता है tan इनवर्स x/a, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा x-3 अपान कितना हो जाएगा √3, और प्लस क्या लिखा है c लिखा है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है।